हेलो बच्चों, वेलकम बैक। एक बार फिर से हम आपके प्यार से चैनल SJD ज्ञान एकेडमी में आपके सामने प्रस्तुत हैं प्रश्नावली 1B की क्लास 12 की प्रश्नावली 1B के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का सेशन आपके लिए बेहद ही खूबसूरत होने वाला है। आज के सेशन में हम लोग बेसिकली संबंध एवं फलन के लेक्चर नंबर 2 एंड प्रश्नावली 7B को पूर्ण रूप से सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे थोड़ी सी गुजारिश करना चाहूँगा, आप हमारे चैनल यूनिक ज्ञान एकेडमी रिनेम्ड SJD ज्ञान एकेडमी इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर अवश्य क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाली प्रत्येक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो ये आपका पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। बोला जा रहा है निम्नलिखित संबंधों के प्रांत एवं परिसर लिखो। देखिए अभी प्रांत और परिसर को हम समझेंगे क्या होता है, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन बोला जा रहा है निम्नलिखित संबंधों, निम्न संबंधों लिखो सीधे, निम्न संबंधों के प्रांत एवं परिसर के प्रांत एवं परिसर लिखो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए प्रांत एवं परिसर क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। जैसे कहीं पर एक XY ये आपका समुच्चय के रूप में लिखा है, तो इसमें ये पहला वाला होता है आपका प्रांत होता है। क्या होता है? पहला वाला होता है प्रांत और दूसरा वाला जो होता है वो होता है परिसर। क्या होता है? परिसर। तो प्रांत को इंग्लिश में कहते हैं डोमेन, प्रांत को इंग्लिश में कहते हैं डोमेन, इसको कहते हैं रेंज। हम लोग बेसिकली इन्हीं के ऊपर आज पूरा सेशन जो है आपका होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का खूबसूरत सा चैनल खूबसूरत सी वीडियो लेक्चर। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका है बहुत खूबसूरत सा बेटा। तूने मुझे देखो x+1 और फिर कॉमा x+5 क्लोज मंझला ब्रैकेट है, और फिर बोला है सच दैट x एलिमेंट क्या है बेटा 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 6, 8। इसका मतलब आप समझते हैं कि x का मान, देखिए जैसे यहां पर पहले हम x का मान 2 रखेंगे, फिर x का मान 4 रखेंगे, बताऊंगा अभी परेशान होती है। x का मान 6 रखेंगे, x का मान 8 रखेंगे। किसमें बेटा रखेंगे? ये जो आपका दे रखा है x+1, x+5, ठीक है, इसमें रखेंगे। तो देखिए हम सीधे x का मान अब 2 रख दिए। देखो x का मान 2, इधर भी आपने 2 रख दिया x का मान, ठीक है। तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? तो प्राप्त होगा देखो 3, 2 और 1, 3, 3, 2, 5, यानी यहाँ पर जो आपको निर्देशांक मिलेंगे 3, 7 मिलेंगे। इधर x का मान 4 रख दो, तो 4 + 1, 4 + 5 आपको मिल जाएंगे 5, 9 निर्देशांक मिल जाएंगे। अब 6 रख दीजिए, 6 + 1, 6 + 5 मिल जाएंगे 7, 11 मिल जाएंगे आपको। फिर उसके बाद 8 रख दीजिए, 8 + 1, 8 + 5 तो आपको मिल जाएंगे 9, 13 मिल जाएंगे, ठीक है। ये अब क्वेश्चन में कहा है इसमें जो परिसर एवं प्रांत होता, तो इसको जो है फलन के रूप में लीजिए, जो है मझले ब्रैकेट में लिखेंगे और फिर छोटे ब्रैकेट में 3, 7 है, फिर 5, 9 है, फिर क्या है 7, 11 है, फिर क्या है 9, 13 है। तो देखिए इसमें प्रांत और परिसर बताना है, तो डोमेन जो आपका प्रांत है, डोमेन क्या हो जाएगा 3, 5, 7, 9, क्या होगा 3, 5, 7, 9, ये आपका डोमेन हो जाएगा। 3, 5, 7, 9 ये आपका डोमेन हो गया। रेंज क्या हो जाएगी बेटा? रेंज भी लिख लीजिएगा 7, 9, 11, 13 ये आपकी रेंज हो गई। पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। दूसरा क्या बोल रहा है? देखिए दूसरे में बोला जा रहा है
मझला ब्रैकेट, फिर छोटा ब्रैकेट, a+1 कामा b+2, ब्रैकेट बंद है, मझला ब्रैकेट क्लोज, फिर सच दैट ए एलिमेंट n, और फिर बोला जा रहा है कि a इज लेस देन 5 और b इज लेस देन 6। मतलब a और b के मान आपको कितने लेने हैं, इसका मतलब हम क्या समझें, देखो यहाँ पर a का मान 5 से कम, तो हम कह सकते हैं a का मान ले सकते हो 1 2 3 4 5 नहीं लेना है, 5 से कम ही लेना है। b का मान 6 से कम, तो b का मान 1 2 3 4 5 तक ले लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पर मैं सॉल्व करूँ, नीचे तो कट रहा है, थोड़ा और नीचे कर देते हैं इसको, ठीक है। अब देखो यहां पर मैं नोट कर रहा हूं इसको, चलो मैं इसको इरेज ही कर देता हूं ऊपर, ताकि क्वेश्चन आना चाहिए, क्वेश्चन कट रहा ना। देखो फिर क्या करना है, a का मान हमने क्या किया, देखो ध्यान समझिए, a का मान 1 लेंगे, ठीक है। a का मान, क्या दिक्कत बहुत समस्या आ रही है, ब्लड प्रॉब्लम हो रही क्या। तो देखिए यहां पर हमने ये दे रखा था a+1 कामा b+2, तो हमने क्या किया, पहले a का मान 1 b का भी मान 1 रखते हैं, यानी a बराबर भी 1 और b बराबर भी कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। तो देखिए 1+1 कामा 1+2 क्या प्राप्त हो जाएगा आपको, तो प्राप्त होगा 2 कामा 3 प्राप्त हो जाएगा। फिर a का मान 2 रखो, b का भी मान 2 रखो, a बराबर भी 2 रख दिया, b बराबर भी 2 रख दिया, हाँ 2 रख दिया। फिर देखिए यहाँ पर 2+1 कामा 2+2, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 3 कामा 4। फिर देखो a का मान 3 रखो, b का भी मान 3 रखो, तो 3+1 कामा 3+2 मिल जाएगा आपको, क्या मिलेगा, 4,5। फिर देखिए आगे a का मान 4 रखा, b का मान 4 रखा, तो 4+1 कामा 4+2, तो यहां पर मिल जाएगा 5,6। तो ये हमको मान प्राप्त हो रहे हैं, तो उनको समुच्चय के रूप में लिख लेते हैं, छोटा ब्रैकेट 2,3, ठीक है। फिर 3,4, 4,5, 5,6 और 6,7 तक हमको प्राप्त, बस इतने प्राप्त हुए। अब डोमेन और प्रांत, तो देखिए डोमेन क्या हो जाएगा इसका, डोमेन और रेंज। डोमेन इसका देखो 2 3 4 5, तो 2 एक भी है बेटा, हाँ 2 3 4 5, ठीक है, ये आपको प्राप्त हो गया। रेंज में 3 4 5 6, ये आपको क्या प्राप्त हुई बेटा, रेंज प्राप्त हुई। ये सेकंड क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। फिर अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है बेटा, आराम से समझिए। ए और बी के मान सबके हम रख करके हमने वैल्यू कर लिया, क्वेश्चन लगा दिया है। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन में अब तो डायरेक्ट मान ही दे रखे हैं, डायरेक्ट दे दिए मान। देखिए जो है आपका तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन मझला ब्रैकेट छोटे ब्रैकेट में बेटा -2, -2, कॉमा, फिर दे रखा -1, -1, फिर दे रखा है 0, -1, 0, -1, फिर ब्रैकेट में। तो देखिए अब इसमें हमको बताना है कौन सा, तो देखो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन और रेंज, प्रांत और परिसर। प्रांत देखो -2 -1 0, -2 -1 0, -2 -1 और 0। रेंज क्या हो जाएगी आपकी
1 0 -1। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। चौथा क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, मझले ब्रैकेट में दिया गया है 1,1 और फिर 2,1/2, फिर देखिए 3,1/3, फिर 4,1/4। तो इसमें डोमेन जो है रेंज बताना है, तो डोमेन और रेंज निकाल लेते हैं। डोमेन देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, मझले ब्रैकेट जरूर लिखना है। फिर देखो 1 1/2, 1 1/2 1/3 1/4 हो गया। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं। दूसरे क्वेश्चन में बोला गया है नीचे दिए गए संबंधों के प्रांत एवं परिसर लिखो। ये भी क्वेश्चन है, नीचे दिए गए संबंधों के प्रांत एवं परिसर लिखो। प्रांत एवं परिसर लिखो। देखिए नीचे क्या दे रखा है, x, y मझले छोटे ब्रैकेट में है, सच दैट x, 5 का गुणक, 5 का गुणक है, 5 का गुणक है, और y 7 का गुणक है, और y 7 का गुणक है, 7 का गुणक है। तो बस ये पहला क्वेश्चन, मतलब उसने कहा है x, y है, इसको पहले समुच्चय रूप में बनाओ, जहां पर x का मान क्या है 5 के गुणक है, y का मान क्या है 7 के गुणक है। ऐसे तो x के मान में 5 के गुणक और y के मान में 7 के गुणक आएंगे। तो देखो 5 के गुणक लिख लेते हैं पहले। x में 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 तियां 15, 5 तियां 15, 5 चौको 20, 5 25, 5 छक्का 30, इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगी। y में 7 के गुणक तो 7 दूनी 14, 7 तियां 21, 7 चौको 28, 7 पन्ना 35, 7 छः 42, इन्फिनिटी तक पहुंच जाएंगे। तो हमारा जो समुच्चय बनेगा वो क्या बनेगा, देखो समुच्चय यानी x, y जो बनेगा हमारा वो क्या होगा बेटा, 5, 7, 5, 7, 10, 14 और फिर आएगा 15, 21, फिर आएगा 20, 28। ठीक है, ऐसे डॉट डॉट अनंत तक लिखते रहेंगे तो आप कर ही लगे। तो देखिए डोमेन हम लिख देते हैं इसमें, डोमेन और रेंज। डोमेन में क्या 5 10 15, 5 10 15 20, इन्फिनिटी तो पहुंच जाएंगे हम लोग। रेंज में आएंगे 7 7 दूनी 14, 7 तियां 21, 7 चौक 28, इन्फिनिटी तो हम लोग ऐसे पहुंच सकते हैं। ठीक है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कट तो नहीं रहा है, कट रहा है, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये कट रहा था, हाँ ये कट गया, कोई बात नहीं। चलो देख लो, ठीक है, देख लीजिए इसको, ये लिखा है। चलो अब नीचे लिखूंगा, दिखाई तो दिया है। अब वो दूसरे का सेकंड पार्ट भी दे रखा है। दूसरे का सेकंड पार्ट में क्या बोला जा रहा है, इसको मैं अरेंज करना होता है। दूसरे के सेकंड पार्ट में बोला जा रहा है, यहां पर दूसरे का सेकंड पार्ट दे रखा है, बोला जा रहा है समुच्चय है बेटा x, y। फिर इसने कहा है सच दैट x, y, सच दैट x, y एलिमेंट
n और x प्लस वाई बराबर 0। बहुत अच्छा, यानी इस प्रकार का आपको एक समुच्चय बनाना है। हाँ ये दे रखा है, रुक जाओ, इस तरफ 0 में 5 दे रखा है, 5 ये दे रखा है, इस प्रकार x प्लस वाई इक्वल 5 दे रखा है। तो मतलब अब इसमें करना क्या है, ध्यान समझिएगा। इसमें आपको x और y के मान रखने, x y के मान कुछ भी वैल्यू कर दीजिए आप, ठीक है। तो मान लेते हैं हम, देखो इधर ये समीकरण लिखा x प्लस वाई बराबर 5। हम इसमें x का मान 1 रख के देख लेते हैं। x का मान कितना रखें था, x का मान पहले हम 1 रख रहे हैं, तो 1 प्लस वाई बराबर 5। तो देखिए हम इसको थोड़ा ऑप्शन लिख लेते हैं। हम यहाँ से x बराबर लिखें तो 5 माइनस वाई आ जाएगा, बोलो 5 माइनस वाई, वाई का मान रखो x, चलो x का मान रख देते हैं। x बराबर हमने रख दिया, वाई का ये रखना पड़ेगा, किसी एक का रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने y का मान दिया, y का मान इसलिए वन रख रहे हैं क्योंकि x का मान को डायरेक्ट मिल जाएगा। जैसे हम y का मान रखोगे तो पक्षांतर करना पड़ेगा, तो हमने y का ही मान रखा तो डायरेक्ट हमको x का मान मिल जाएगा। तो x बराबर 5 माइनस 1 अर्थात 4। तो यहाँ पर निर्देशांक ये x का मान मिल गया, x का मान कितना है 4, तो निर्देशांक 4 बाई x के मान को पहले लिखते हैं, y के मान को बाद में। तो 4 का मान 1 मिल गया, बोलो बात समझ में। फिर y का मान अब की बार हम रख देते हैं 2, y का मान कितना रख दिया था, y का मान अब की बार हम रख दिया 2। तो x बराबर 5 माइनस 2 बराबर कितना आ जाएगा 3, अर्थात 3 जो है y का मान 2 रखा तो x का मान 3 प्राप्त हुआ। अब की बार y का मान रख देते हैं 3, तो x बराबर 5 माइनस 3 बराबर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना 2 जो है 2 कामा 3 प्राप्त हुआ। अब की बार y का मान हम रख देते हैं 4, तो x बराबर 5 माइनस 4 अर्थात 1 प्राप्त हुआ, तो 1 कामा 4 हो गया। अब क्या हम देते हैं y का मान 5। तो इतना ऐसे बस सारे तरह में कोई दिक्कत नहीं, जब आगे रखना चाहे तो रख सकते हैं, तक कोई दिक्कत नहीं। तो देखो समुच्चय हमको x कामा y का जो समुच्चय प्राप्त हुआ है वो क्या प्राप्त हुआ है, देखो 4 कामा 1, 3 कामा 2, 2 कामा 3, 1 कामा 4, यही तो समुच्चय प्राप्त हुआ। बोलो ध्यान से समझो भाई, ये समीकरण था, हमने कहा x का मान निकालो, तो x बराबर 5 माइनस वाई आ जाएगा, y का मान 1 रखा तो x का मान 4 प्राप्त हुआ। तो जब निर्देशांक के रूप में लिखते हैं तो x वाले मान को पहले लिखते हैं, y वाले मान को बाद में। 4 कामा 1, 2 रखा तो 3 प्राप्त हुआ, तो 3 कामा 2, 3 रखा तो 2, 2 कामा 3, 4 रखा तो 1, 1 कामा 4। तो देखिए यहाँ पर डोमेन क्या है आपका, डोमेन जो है 4 3 2 1, और रेंज क्या है बेटा आपकी, रेंज देखो 1 2 3 4। बात समझ में आ गई, वेरी गुड। तो इस प्रकार से जो है दूसरा क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हुआ। अब पहुंचते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया तो मौत तो किस बात की। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, मान लीजिए a बराबर इतना दे रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन मान लीजिए तो देखो तीसरा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, मान लीजिए a बराबर 1 2 3 4 5 6 r x y, एक आपको इस प्रकार लिखना है, यानी रिलेशन एक समुच्चय बनाना है। तो जिसमें y बराबर है x प्लस 1 द्वारा a से a का एक संबंध लिखे, तो पहले रिलेशन लिखना पड़ेगा। तो देखिए बेटा y बराबर हम x प्लस 1 दे रखा है, तो हम पहले भाई x का मान इसमें क्या रखना है 1 2 3 4 रखना है, x का मान कितना रखना है 1 2 3 4। तो पहले x का मान हम 1 रखते हैं, तो y बराबर 1 प्लस 1 बराबर 2 प्राप्त हुआ। तो देखो x का मान पहले लिखो 1, x का मान 1 प्राप्त हुआ, y का मान 2, तो ये निर्देशांक हो गए। अब x का मान 2 रख दो, तो y बराबर 2 प्लस 1 अर्थात 3 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर 2 का मान 3 प्राप्त हो जाएगा। x का मान 3 रख दो,
तो y बराबर 3 + 1 अर्थात 4 यानी 3, 4 प्राप्त हो गया। x का मान 4 रख दो, y बराबर 4 + 1 बराबर 5 अर्थात 4, 5 प्राप्त हो गया। x का मान 5 रख दो, x का मान 5 तो y बराबर 5 + 1 बराबर 6 अर्थात 5, 6 प्राप्त हुआ। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे देखो, इसको चल पूरा लगा देते हैं। यदि x का मान हमने 6 रख दिया तो y बराबर आ जाएगा हमारा क्या, y बराबर 6 + 1 बराबर 7 अर्थात 6, 7 ये हमको मिल गया। अब हमको लिखना है रिलेशन इसमें, तो आप पहले रिलेशन वाला जो ग्रुप लिखिए। तो r का मान जो x y के रूप में लिखना था ना हमको, ये वाला, इसका मान हो जाएगा देखो 1, 2, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7। ठीक है, ये हमने रिलेशन लिख लिया है। फिर इसने कहा इस संबंध को आरेख तीर से, इस संबंध को आरेख तीर से, तो देखो आरेख तीर से कैसे प्रेजेंट करेंगे। पहले को भाई ये वाला पहला पॉइंट, तो ये तो संबंध हमने तो बता ही लिया है भाई यहाँ तक। फिर पहले पॉइंट में इस संबंध को तीर आरेख से, तो तीर आरेख से प्रदर्शित करने के लिए इस प्रकार का फिगर बनाओ ऐसे। ठीक है, इस प्रकार का, और एक तरफ बड़ा बनाना है, एक तरफ छोटा बनाना है। तो बनाने के लिए पॉइंट और भी चाहिए, तो थोड़ा इसको लिख लेते हैं। इतना आप नोट करो प्लॉट से, फिर आपको बताते हैं चीजें थोड़ा सा। चलो ठीक है, देखो यदि इसमें देखो पहला वाला मान x का होता है, बाद वाला मान क्या होता है, y का होता है, ये चीज ध्यान रखना। तो अब आरेख ही प्रेजेंट कर डायरेक्ट ही आरेख ही प्रेजेंट कर देते हैं। देखो बेटा, हमने एक छोटा एक बड़ा इसलिए बनाया है क्योंकि देखो y के मान ज्यादा तक है, x के मान कम ही तक है, ऐसे तो है। देखो y का मान देखो x का मान 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक है, y का मान 2, 3, 4, 7 तक है। ठीक है, तो करना क्या है, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, थोड़ा सही से 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखो 1 के साथ 2 आया है ना, 1 के साथ 2, 2 के साथ 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, इस प्रकार से आपको आरेख रिप्रेजेंट कर देना। ये तुम्हारा आरेख बन गया। ठीक है, अब दूसरे में आर के प्रांत और साप्रांत भी लिखने हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए प्लॉट से, इसके प्रांत और साप्रांत दोनों बताते हैं। अब मैं इसको यूज कर रहा हूँ। ठीक है भाई, ये तो यहाँ पर हमने क्या किया, व्यंजक निकाल लिए, यहाँ पर हमारा जो है संबंध जो है हमने निर्देशांक निकाल करके यहाँ पर हमने संबंध दर्शा दिया, ये संबंध बन गया। संबंध में पहले पॉइंट में बोल रहा था इस संबंध को तीर आरेख से, तो तीर आरेख से हमने क्या किया, रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पर तीर बना देना बढ़िया सा सुंदर सा। ठीक है, तीर बना देना इसको, ये हमने तीर आरेख से। फिर अगले में बोला जा रहा है प्रांत और साप्रांत भी बताने, जो संबंध आपने निकाला है उसके प्रांत और साप्रांत भी बताने हैं। तो देखो प्रांत तो आप लोग जानते हो, पहला वाला प्रांत होता है, तो आर के प्रांत, आर के प्रांत लिख देते हैं सीधे। प्रांत कौन कौन से हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये तुम्हारे हो गए प्रांत। अब रेंज लिख लो, रेंज जो लास्ट में होती 2 से 7 तक, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो देखो पहले अब साप्रांत क्या होता है, जो है साप्रांत, साप्रांत क्या होता है देखो साप्रांत में करते क्या, पहले जो कॉमन वाला देखो 2 से 6 तक इसमें भी, 2 से 6 तक इसमें भी है, जो कॉमन वाला इसको पहले लिख लो 2, 3, 4, 5, 6, और जो कॉमन नहीं था जो वो वाला भी लिख लो। ठीक है, मतलब पहले जो कॉमन है उसको लिखो और फिर जो बाद में बच जाए उसको इस पर लिख दो, तो ये हो जाता है साप्रांत आपका। ठीक है, इस प्रकार हमारा दूसरा क्वेश्चन भी
सॉल्व हुआ पूर्ण रूप से। तीसरा क्वेश्चन भी, तीसरे का दोनों पार्ट सॉल्व हो गए, ठीक है। अब चौथे को समझते हैं हम लोग, इसको मैं रेज कर रहा हूं। तो देखिए चौथा क्या बोल रहा है, कच्ची। चलो भाई देखो चौथा क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है भाई। चौथे क्वेश्चन में बोला क्या आ रहा है, मैं इसको थोड़ा लगा। तो बोला जा रहा है, मान लीजिए a बराबर 1 2 लेकर के 14, यहाँ पर रिलेशन एक्स वाई में लिखना है, किसके अनुसार, 3x माइनस वाई के अनुसार लिखना है, जहां पर x और y का मान, y एलिमेंट a, यानी x का मान रख के y के मान को निकालना है, x का मान रख करके आपको y के मान को निकालना है, ये चीज बोली जा रही है। तो मान लेते हैं यहाँ पर जो a के एलिमेंट है वो तो दे रखे हैं 1 2 3 4 से लेकर के 14 तक, ये दे रखे हैं। अच्छा यहाँ से जो हमारा समीकरण दे रखा है 3x माइनस वाई, तो हम इसको बराबर 0, तो हम इसको 3x बराबर y लिख सकते हैं, अर्थात हम लिख सकते हैं इसको y बराबर 3x लिख सकते हैं, बोलो। तो देखिए y बराबर क्या प्राप्त हुआ हमको, 3x प्राप्त हुआ। यदि हम x का मान अब हम रखते हैं इस वाले समीकरण में, x का मान 1 रख दिया पहले हमने, x का मान 1, तो y बराबर 3 गुणे 1 अर्थात 3 प्राप्त हुआ, तो निर्देशांक हो गए 1,3 हो गए। x का मान 2 रख दिया हमने, तो y बराबर 3 गुणे 2 प्राप्त हुआ अर्थात 6 प्राप्त हुआ, तो हम कह सकते हैं 2,6 हो गया। फिर देखो x का मान हमने 3 रख दिया, तो y बराबर 3 गुणे 3 प्राप्त हुआ अर्थात 9। तो देखिए यहाँ पर x का मान 3,9 प्राप्त हुआ, x का मान 4 रख दीजिए, तो y बराबर 3 गुणे 4 बराबर 12 प्राप्त हुआ अर्थात कह सकते हैं 4,12 प्राप्त हुआ। x का मान 5 प्राप्त करना है, तो x 3 गुणे 5 तिपच 15 हुआ, तो यहाँ पर 5,15 प्राप्त हुआ। फिर x का मान 6 रख दो, तो y बराबर 3 गुणे 6 अर्थात 18 प्राप्त हुआ, तो देखिए 6,18 मिल जाएगा। फिर देखिए x का मान आप 7 रख दीजिएगा, तो y बराबर 3 गुणे 7 बराबर 3 से 21 प्राप्त हुआ, 7,21। तो x का मान 8 रख दीजिए, x का मान 8, तो y बराबर 3 गुणे 8 अर्थात 24 प्राप्त हुआ, तो निर्देशांक बन जाएंगे 3,24 बन जाएंगे। अब आगे इधर आ जाओ, फिर वैल्यू पुट कर देते हैं इधर, थोड़ा इंक भी डाल लेता हूँ मैं, कि प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है। चलो ठीक है। अब हम x का मान 9 रख देते हैं, x बराबर हमने रखा 9, तो y बराबर था 3x 3 गुणे 9 अर्थात 27, तो 9, 27 मिल गया। x का मान 10 रखो, तो y बराबर 3 गुणे 10 बराबर 30, तो जो है 10, 30 यहाँ से मिल जाएगा। x का मान 11 रखो, तो y बराबर 3 गुणे 11 अर्थात 33 प्राप्त हुआ, तो यहाँ से 11,33 मिल गया, 11,33। x का मान 12 रखो, तो y बराबर 3 गुणे 12 प्राप्त हो गया, तो 36 हुआ यहाँ पर, तो 12,36 14 तक रखना है। x बराबर 13 रखो, तो y बराबर 3 गुणे 13 बराबर 39, तो 13 गुणे 39 प्राप्त हुआ। x बराबर 14 रखो, तो y बराबर 3 गुणे 14 बराबर 39, तो 42, तो 14,42 प्राप्त हुआ। ठीक है, ये हमको मिल रहा। अब रिलेशन देखा जाए, तो रिलेशन क्या हुआ, रिलेशन एक्स वाई में लिखना था ना, एक्स वाई रिलेशन। तो देखिए सबको लिखना है, सीधे लिख रहे हैं, हर 3 गुना देखो,
1,3, 2,6, 3,9, 4,12, 5,15, 6,18, 7,21, 8,24, 9,27, 10,30, 11,33, 12,36, 13,39, 14,42, ये हमारा रेडिएशन मिल गया। ठीक है, अब बोला जा रहा है प्रांत साप्रांत लिखिए। और अच्छा ए रिलेशन क्या लेना है, तो रिलेशन लिख लिया। ठीक है, अब इसने कहा है ए का ए से रिलेशन। अब यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगा के आपको समझना है। देखो दिमाग क्या लगाना है, हमने 1 से 3 तक लिख दिया पहले, 1 से 3, ठीक है। फिर 2 से 6 पहुंच गए, 2 से 6 कोई दिक्कत नहीं, 1 से 3, 2 से 6, 3 से 9 भी आ जाएगा हमारा, 3 से 9 भी आ जाएगा, 4 से 12 भी आ गया। अब 5 से 15 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ए में केवल 14 तक ही तो अंक दे रखे हैं, तो हमारा 15 नहीं आना चाहिए। 5 के साथ तो 15 आ जाएगा। बात को समझो बेटा ध्यान से। ए का ए से रिलेशन लिखना है। कैसा वाला लिखना है भाई? यहाँ तक तो 14 तक दे रखे हैं, और जब तुम 5 वाला पद लिख दो तो 15 तक आ जाएगा। तो ये वाला हमको नहीं लिखना। ए का ए से रिलेशन केवल इतना ही है। बात समझे? ए का ए से रिलेशन केवल इतना ही है। फिर से समझो कैसे भाई, ये तो हमारा रिलेशन हो गया बहुत बड़ा, ने ग्रंथि वाला लिख दिया। फिर कहा ए का ए से संबंध, तो ए का ए से संबंध लिखना है। तो हमने कहा 1,3 लिख लो, 2,6 लिख दो, 3,9 लिख दो, 4,12, परंतु 5,15 क्यों नहीं लिख सकते हो? क्योंकि ए के मान में केवल 14 तक ही आ रहे हैं। ए के मान में केवल 14 तक। ए का ए से तो रिलेशन लिख रहे हो भाई। इस वाले का ये जो आपने निकाला है संबंध, इसका संबंध इसके साथ लिख रहे हो, इस वाले का संबंध इसके साथ। तो इसमें तो 15 आ गया, इसमें तो 14, तो इसीलिए आपका एक ही सा रिलेशन यही होगा। अब आप प्रांत लिखो। अब प्रांत इसी का लिखना है, इस वाले का ही प्रांत। इस वाले में देखो प्रांत 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो सहप्रांत, परिसर भी लिख लो, चाहो तो परिसर भी लिख लो। परिसर क्या आ जाएगा? देखो 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9 और 12 हो गया परिसर। सहप्रांत लिख लो। सहप्रांत, तो सहप्रांत 1 से लेकर के टोटल है सहप्रांत में। हाँ, सहप्रांत में देखो, सहप्रांत में आपकी 1 से लेकर के 14 तक सभी आ सकते हैं। 1 से लेकर के 14 तक, 1, 2, 3, 4, 14 तक। क्यों बेटा? क्योंकि इस वाले से लिख रहे तो यहाँ पर आपका आया, तो ए से 1 से लेकर 14 सभी आपके सहप्रांत में आ सकते हैं। बात समझ में? मतलब यहाँ पर ए का ए से रिलेशन केवल 12 तक इसलिए रखा क्योंकि इसमें 14 तक ही पद है। जब 5 को लेते 15 तक, इसी के प्रांत भी थे, इसी का परिसर लिखा, इसी का सहप्रांत में हमने कहा 1 से लेकर के 14 तक सब आ सकते हैं, क्योंकि ये वाला है ना, 1 से 14 तक हमारे सब आ जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से सॉल्व हुआ। अब देखते हैं 5वें क्वेश्चन को सुनते हैं। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन दे रखा है आपका, बोला है x, x+5 सच दैट x एलिमेंट 0 से लेकर के 5 तक द्वारा परिभाषित संबंध r के प्रांत और परिसर लिखो। मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। इसमें x एलिमेंट यानी x के मान क्या क्या लेने हैं? 0, 2, 1, 2, 3, 4, 5 तक लेने हैं। तो देखो जो है यहाँ पर जो आपको बनाना है x, x+5, ये आपका संबंध। तो देखिए x का मान पहले हम 0 रख के देख लेते हैं। तो 0, 0+5, तो यहाँ पर 0, 5 हो जाएगा निर्देशांक। यहाँ पर x का मान 1 रख के देखा तो 1, 1+5, 5, तो 1, 6 हो जाएगा। यहाँ पर x का मान 2 रख के देखा तो 2, 2+5, तो 2, 7 हो जाएगा। फिर x का मान 3 रख के देखो
तो 3, प्लस 5 तो हो जाएगा 3, 8 हो जाएगा। फिर x का मान 4 रख के देखो तो 4, 4 प्लस 5 अर्थात 4, 9 हो जाएगा। x का मान 5 रख के देखो तो 5, प्लस 5 अर्थात 5 प्लस ये 5, 10 ये आपको निर्देशांक मिल गए हैं। तो r लिखो तो r एक्स वाई जो हो जाएगा r एक्स वाई 0, 5, 1, 6, 2, 7, 3, 8, 4, 9, 5, 10। तो प्रांत लिखने हैं इसके, प्रांत और प्रतिशत दोनों ही तो लिखने बस, और कुछ भी नहीं। तो देखो प्रांत क्या हो जाएगा इसका, डोमेन 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये इसका हो गया डोमेन। और रेंज लिखनी है, रेंज 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये इसकी हो गई रेंज। बस इस प्रकार आपका 5 को जो है 5th क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। अब हम लोग 6th क्वेश्चन के ऊपर प्रोसीड करते हैं। देखो 6th क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, तो देखिए दे रखा है निम्न आकृति में समुच्चय P से Q का एक संबंध दर्शाती है, इस संबंध को समुच्चय निर्माण रूप में लिखो। नंबर 2 में है, पहले समुच्चय निर्माण रूप में, नंबर 2 रोस्टर रूप में लिखिए, इसके प्रांत एवं परिसर भी लिखो। तो देखिए यहाँ से देखें कि एक को मान लेते हैं, इसको मानने जो है इस वाले को मान लेते हैं x मानने और इसको मानने y। तो देखो x का जो है y का मान कब प्राप्त हो रहा है, y का मान हमको प्राप्त कब जब हो रहा है जब x के मान से 2, देखो 3 दे रखा है, y का मान कब प्राप्त हो, x के मान से 2 घटा दो, भाई इससे 2 घटाओ आपको 3 मिल जाएगा, इससे 2 घटाओ 4 मिल जाएगा, इससे 2 घटाओ 5 मिल जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ से लग रहा है कि y का मान कब मिल रहा है, जब x से हमको 2 घटा रहे हैं, जब हम क्या करें x से 2 घटा रहे हैं। अर्थात हम कह सकते हैं जो x y का जो समुच्चय जो हमको मिलेगा, x y का समुच्चय मिलेगा जिसमें सच डेट y का जो रोल है वो किस प्रकार है, कह सकते हो आप x - 2 यूक्ल y, x - 2 यूक्ल y, जहां पर x एलिमेंट है क्या क्या हो सकते हैं 5, 6, 7। ये हो गया रोस्टर जो है इसका समुच्चय निर्माण भी। अब इसका रोस्टर रूप में लिखो, रोस्टर रूप में देखो 5, 3, 5, 4, 6 सॉरी 7, 5 x का पहले तो रोस्टर निर्माण में 5, 3 और 6, 4, 7, 5 ये हो गए, ठीक है। अब इसमें प्रांत लिखने हैं, प्रांत रेंज डोमेन एंड रेंज 5, 6, 7 ये आपके हो गए प्रांत। रेंज में क्या आ जाएगा 3, 4, 5 ये रेंज में आ गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है 7वां, देखो 7वां क्वेश्चन दे रखा है, मैं आपको नोट कर देता हूं। 7वें क्वेश्चन में दिया है यदि r एलिमेंट n into n और r बराबर दिया गया है 2, 3, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 5, 6 तो बोला जा रहा है तो R इनवर्स ज्ञात करो। देखो बेटा कहीं पर R इनवर्स ज्ञात करने को कहा जाए तो क्या होता है, जो x का मान होता है वो y का हो जाता है, जो y का मान होता है वो x का। तो हम कह सकते हैं R इनवर्स की वैल्यू जो हो जाएगी यहाँ पर 3, 2, 4, 3, 5, 4, 6, 5 यही हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। इस प्रकार आपका प्रश्नावली 7B पूर्ण रूप से समाप्त हुआ।
तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल यूनिक ज्ञान एकेडमी को एंड सच SJD ज्ञान एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर अवश्य क्लिक करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।